दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन को जो हम गुणनखंड विधि से करते हैं, इनमें क्या होता है हमें समीकरण के 2 हल निकालने पड़ते हैं यानी कि मूल निकालने पड़ते हैं कि x के इसमें 2 मान आते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। जिसमें x के 2 मान आते हैं, ठीक है? एक प्लस में, एक माइनस में या दोनों प्लस में या दोनों माइनस में जो भी आते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप जैसे x² है इसको आप तोड़ते हैं। जैसे कि 6x है तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे 55x² फिर इसको तोड़ेंगे 6x को। जैसे फिर तोड़ के फिर अपन इसमें से कॉमन लेंगे तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आपको वो बिल्कुल भी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है। सीधा आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, सीधा आपके सामने आंसर आएगा। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, उसी शॉर्ट ट्रिक को हम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप इसको तोड़ोगे फिर एक्स कॉमन लोगे, वो लॉन्ग मेथड स्कूल के टाइम का था। यहाँ पर आपको टाइम एग्जाम में बचाना है और आपको वही शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप ये तो समझ गए ये द्विघात समीकरण है, x के 2 हल होंगे, x के 2 मान होंगे, उनको हम मतलब बहुपद का शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं या अपन अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। उनको आपने पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में, जिसमें धराचार के माध्यम से हम करते हैं, सीधी धराचार, वो आप पढ़ा होगा। इसमें ऐसा था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4ac/2 है। वो वाले धराचार से ये करते थे तो उसमें 2 हल आते थे, एक प्लस में एक माइनस में, वही चीज है। लेकिन यहाँ पर आपको हम गुणनखंड विधि से करते थे, लेकिन अब आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है क्या है इसमें, कैसे करना है, ठीक है? तो इसमें 2 हल x के आएंगे, ये तो आपको पता है, 2 मान आएंगे x के। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा तो आपको पहले यहाँ आपने क्या देखा, -6 है तो अपन ने यहाँ पे -6 लिख दिया, ठीक है? ठीक है। अब आप देखो यहाँ -6 लिख दिया। अब इसका और इसका गुणा करो तो 55 एकम। शॉर्ट ट्रिक देखिए कोई अलग नहीं है, वहीं से निकली है जैसे आप करते थे बस, लेकिन आपको स्टेप बचाने हैं। जैसे स्टेप आप जो करते थे ना बहुत सारे, वो स्टेप आपको नहीं लिखना है, बस शॉर्ट ट्रिक निकली वहीं से है। अब देखो 55 का गुणा यहाँ 1 है, इसका गुणा x² का, तो 55 का गुणा 1 में किया तो माइनस का 55 आ गया। सिंपल सी बात है, -55 का गुणा 1 में करेंगे तो -55 आएगा। अब भाई साहब आपको एक चीज समझनी है कि ऐसी संख्याएं देखो जिनका योग करने पर या घटाने पर -6 आए, ठीक है, और गुणा करने पर -55 आए, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका योग करने या घटाने पर -6 और गुणा करने पर -55, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? पहले 55 को ही तोड़ के देखो कि 55 कब आता है। देखो 55 मेरे ख्याल से 11 5 है 55, 11 का जब 5 में गुणा करते हैं तब ही 55 आता है, बाकी के टाइम पे कहीं भी 55 नहीं आता, ठीक है, ज्यादातर। तो 11 5 है 55, तो अपने दिमाग में आ गया 11 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका गुणा करेंगे तो 55 मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि 11 और 5 2 है। अब इधर क्या है, 11 ये माइनस में आ रही है तो माइनस में 11 लेंगे, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस में लेंगे बड़ी संख्या, और प्लस में 5 लेंगे। अब आप समझो, अगर अपन -11 और +5 को जोड़ दे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो अपना -6 आ जाएगा जोड़ने पर। इन दोनों को गुणा कर दें, 11 5 55, तो माइनस का 55 आ गया। सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, जोड़ने या घटाने पर -6 और गुणा करने पर -55, जिस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, -11 और 5 ले लिया, बस इतना ही आपको करना है, आपका आंसर आ गया। आपको x मैक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपने देखो x के मान चाहिए, यानी x के 2 मान होंगे, द्विघात समीकरण है वो, उसी को आप अल्फा बीटा कह सकते हैं। 2 मान x के, 2 शून्य कुल मिला के, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दो, जैसे +1 जैसे -11 है जैसे +11 कर लो, इधर +5 है इधर -5 कर लो, यही आपका उत्तर। तो आपको ऐसे, और यहाँ पर देखो ये जो गुणांक है x² का वो बटे में डालना है, तो x² गुणांक 1 था, 1 बटे में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर भी -5 1 बटे में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ये आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना। चलिए हम इसमें क्या है, x² का गुणांक 2 है तो हम वो भी आपको बताएंगे, इसमें वीडियो में बने रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा करने अपने जोड़ने या घटाने पर चाहिए -12 और गुणा करने पर चाहिए अपन को -45। क्या हो सकता है ऐसा, 15 थी 45, अपन जानते हैं 45 15 का 3 बार गुणा करने पर बनता है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 15 कर लेंगे और प्लस का 3 कर लेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है इधर पर जोड़ने पर। तो इस तरीके से जोड़ने पर -12 आएगा, गुणा करने पर -45 आएगा। x का मान क्या होगा, बस इसको ही तो पलटना है आपको, इधर -15 है तो +15 कर लो, इधर +3 है तो -3 कर लो, चिन्ह चेंज कर दो बस सिर्फ x में। बस ये आपकी आंसर x² का गुणांक क्या है, 1 है, एक इसके बटे में डाल दो, एक बटे में डालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को, जैसे दूसरा वाला आया, अब यहाँ पर भी आपको वही करना है, x² गुणांक बटे में डालना है। जैसे x² गुणांक यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर 1 था, लेकिन x² गुणांक यहाँ पर 2 है, तो अब 2 बटे में डाल देना लास्ट में बस। अब देखो क्या है, जैसे अपन क्या करेंगे, गुणा करने पर अपने जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, -7 चाहिए, ये तो यहाँ देख लिया करो आप x का गुणांक, ठीक है। जोड़ने घटाने में -7 चाहिए, जोड़ने घटाने में -7 चाहिए, गुणा करने पर -44 चाहिए, -44, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर अपन ले क्या, 11 चौका 44 होता है, तो यहाँ पर ले ले -11, ठीक है, और यहाँ पर ले ले +4, ठीक है।
तो माइनस का 11 प्लस 4 माइनस 7 हो जाएगा, जोड़ने पर गुणा करने माइनस का 44 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो आपकी आएंगी वो आएंगी आपकी अब माइनस 11 है, x की वैल्यू निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 हो जाएगा। x स्क्वायर गुणांक 2 है तो इसके बटे में 2 डाल दो, और x स्क्वायर इसका मतलब 2 है गुणांक, इधर भी 2 डाल दो। बस इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है और अपना समय जो है बचाना है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।